आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम्स थ्रू फ्लो चार्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप फ्लो चार्ट को लेके लूप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान है। लूप के लिए क्या करना पड़ता है, जो कंडीशन बॉक्स है उसके एक साइड आप कोई भी ट्रू ले लें और किसी भी साइड को फॉल्स ले लें, लेकिन जिस साइड में आप कंडीशन को लूप में डाल रहे हैं वही साइड आपको ट्रू लेनी पड़ेगी। यहाँ देखेंगे आप एक फ्लो चार्ट, ये टॉप टेस्टेड है, ये बॉटम टेस्टेड फ्लो चार्ट है। ये वाइल लूप और एक डू वाइल लूप से यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पे हमने फॉल्स पार्ट को इस तरफ रखा है, ये फॉल्स को इस तरफ रखा है क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर निकल जाएंगे हम। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि फॉल्स है, और इस तरफ आप फॉल्स और ट्रू की जगह यस नो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पार्ट में यहाँ पे हम लोग ट्रू रखेंगे, ट्रू, और जो भी कंडीशंस होगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगी कि आप किस बेसिस पे आप इस कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस तरफ हम ट्रू रखेंगे। ठीक है, अब अगर बॉटम टेस्टेड अगर आपका फ्लो चार्ट है तो ट्रू पार्ट आप लोगों का ये साइड में हो रहा है जहाँ पे लूप बना हुआ है, ये लूप बना हुआ है, तो ट्रू पार्ट ये है। और फॉल्स पार्ट आपका वो साइड है जहाँ से आप आउटसाइड इससे बाहर निकल पा रहे हैं, तो ये हमारी फॉल्स साइड है। यहाँ पे हम वो फॉल्स कंडीशंस यूज़ करेंगे कि जो भी अगर ये लूप हमारा नहीं चलता है, कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो क्या होगा, ये फॉल्स पार्ट का यहाँ पे हिस्सा होगा ये। अब ये एक दो सीरीज से हम लोग ये समझेंगे कि जैसे ये फ्लो चार्ट बनाया कैसे जाएगा। सपोज कीजिए मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना है जिससे ऐसे एक सीरीज प्रिंट हो 1 2 then 3 then 4 5 6, इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है और मुझे n टर्म्स तक चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इसकी n होंगी, वहाँ तक ये सीरीज मुझे चाहिए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। तो इस सीरीज को बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। पहले तो आप अपना फ्लो चार्ट का सबसे पहला बॉक्स जो होता ही है वो बनाएं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट बॉक्स के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए यह लिख दिया इसके अंदर, ये हमारा स्टार्ट बॉक्स है ये। ठीक है, और इनपुट क्या करना पड़ेगा, इनपुट आपको देना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स, कहाँ तक आपको ये सीरीज चाहिए। तो उसके लिए आप इनपुट बॉक्स बनाएं और इनपुट बॉक्स में ये डालें कि आपको सीरीज ये जो भी प्रिंट करनी है। ये एक तो लूप बनाने का तरीका है, सीरीज हमारे कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल काम आ रही हो, ये लूप कैसे चलाएंगे वो उसके लिए बता रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि हमारे को n टर्म्स तक ये सीरीज चलानी है, n टर्म्स तक चलानी है आपको ये सीरीज। और आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो काउंट करना पड़ेगा, लूप के राउंड काउंट करने पड़ेंगे। तो लूप के राउंड काउंट करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ पहले से भी सेट करनी पड़ सकती हैं, और वैल्यूज़ अगर सीरीज कुछ अलग हो तो भी और बहुत ज़्यादा वैल्यूज सेट करनी पड़ सकती हैं। तो आपको यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना पड़ा जिसमें आपको वैल्यू सेट करनी है कि लूप चलाने के लिए काउंटर चाहिए हमारे को, जो गिनेगा, लूप के राउंड गिनेगा। तो हमने काउंटर सेट कर दिया यहाँ पे। आप चाहे तो सेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे x लिख दिया और इसकी वैल्यू को मैंने 1 सेट किया। 1 क्यों, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू करते हैं हम, लूप के राउंड काउंट करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो हमने यहाँ पे 1 इसको सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद में एक कंडीशन बॉक्स बनाया है, हम लोग अब लूपिंग पे आ जाते हैं। अब एक कंडीशन बॉक्स हमने बनाया जिसमें हम लोग लिख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू हमारे n से कम है, मान लीजिए सपोज कीजिए, ये सपोज करना पड़ेगा अब आपको कि n की वैल्यू आपने इनपुट किया 10। सपोज कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो, 20 करो, 100 करो, वट जो भी कर रहे हो आप। ठीक है, आप उस यहाँ से लूप हमारा, अब हम लूप की वाले, ये कंडीशन बॉक्स नॉर्मल कंडीशन बॉक्स ही होता है, इसी से लूप तैयार करते हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग में वाइल या डू से लिखा जाता है। तो इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू अगर कम है या बराबर है n के, लेस देन इक्वल्स टू n। ये हमने लेस देन इक्वल्स टू इसलिए लिखा है कि हमारे को इक्वल टू यानी कि n के बराबर भी ये कंडीशन को लेना पड़ सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉपर देखने के लिए मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये बना थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप x कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 1 को x लेस देन इक्वल टू n को देख सके। अब इसकी दो साइड हमारे को तैयार करनी है, एक तो ट्रू साइड होगी और एक फॉल्स साइड होगी। आप एक साइड में ट्रू कंडीशन को डालेंगे और एक साइड में फॉल्स कंडीशन को लिखेंगे। तो इस तरफ हम फॉल्स कंडीशन को लिखेंगे, तो अभी हमने इसको फॉल्स को यहाँ पे छोड़ दिया है, ये काम हम बाद में करेंगे। इस तरफ हमारा फॉल्स है, यहाँ हमारा फॉल्स कंडीशन लिखी हुई है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा। और इस तरफ हम लोग ट्रू कंडीशन डाल रहे हैं। ये ट्रू मतलब अगर ये लूप की कंडीशन ट्रू होती है, अगर x की वैल्यू सच में n से कम होती है, तो हम इस तरफ फ्लो करेंगे, हमारा फ्लो करेंगे प्रोग्राम का। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि अगर हमारे x की वैल्यू, रियल में x की वैल्यू कम है n से, मान लीजिए n की वैल्यू आप 10 इनपुट कर रहे हैं,
तो आपके x की वैल्यू तो 1 ही है, तो आप क्या करना चाहेंगे, तो मैं x की वैल्यू को ही प्रिंट करना चाहूँगा, क्योंकि सीरीज में मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है, तो x की वैल्यू 1 है, फिर मैं इसको बाद में बढ़ा लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक जो प्रिंट बॉक्स होता है हमारा, जिसको हम आउटपुट बॉक्स कहते हैं, वो आउटपुट बॉक्स, इनपुट भी इसी से करते हैं, आउटपुट बॉक्स को बनाया और यहाँ लिख दिया कि हम प्रिंट कर देंगे x को, जो हमारा x है उसको हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद x की वैल्यू को एक बढ़ाएंगे। वैसे भी लूप में आपको काउंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लूप अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो इनफाइनाइट वो चलता ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ेगी नहीं और वो n के बराबर कभी आ नहीं पाएगी, इसीलिए आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू को एक बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि x की जो भी वैल्यू है उसमें एक बार x की वैल्यू को इंक्रीज करें और वापस x में स्टोर कर दें। तो यहाँ से हमारा लूप अब बन गया। अब हम लोग इसको एक ड्राइंग से, मतलब इससे फ्लो चार्ट के एरो से हम लोग इसको शो कर देंगे। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, तो देखिए ये हमने इसको इस तरह से, अब ये टॉप में जहाँ कंडीशन दी हुई थी वहाँ इसको मिला लेते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट में ऊपर देख रहे थे, हमने ऐसे इसको मिलाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इनको यहाँ पे टॉप पे मिलाएंगे अभी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक लाइन हमने यहाँ से भी ड्रॉ की और ये इसके सामने ले आए, हमारा जो कंडीशन बॉक्स का कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हमने इसको मिला दिया, मतलब हम वापस से लूप में जा रहे हैं। अभी मान ली, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम लोग इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हमने इस साइड में लिया, ये स्टॉप बॉक्स यहाँ पे हमने बना दिया, ये स्टॉप बॉक्स हो गया आपका, जो आपका ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो इसके अंदर लिख भी दे आप स्टॉप कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पूरा राउंडेड भी बनाया जा सकता है, ओवल शेप में भी चलता है, स्टॉप दोनों तरीके से वैलिड है। नाउ अब बात आती है कि सपोज कीजिए आपने n की वैल्यू को 10 इनपुट किया है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू की जगह 10 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए 10 मैंने इनपुट कर दिया, ठीक है, ये 10 हमने इनपुट कर दिया है और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 है। तो 1 हमारा, अभी x की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। क्या 1 हमारा 10 से कम है, तो बिल्कुल कम है, तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा x की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर आपके x की वैल्यू 1 में एक और ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो गई। आप ऊपर वापस लूप पे आएंगे, यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप 2 लिख ले, 2, तो ये 2 हो गया। 2 भी हमारा 10 से कम है, तो नेक्स्ट टाइम फिर 2 प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ये 2 मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है। तो 2 प्रिंट हो गया। अब आपका प्रिंट होने के बाद में x की वैल्यू में फिर एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद आप फिर ऊपर लूप में आएंगे और फिर चेक होगा क्या x की वैल्यू 3 जो है 10 से कम है, बिल्कुल कम है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे आपका 4 भी प्रिंट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा, 6 भी प्रिंट हो जाएगा, 7 भी प्रिंट हो जाएगा, 8 भी प्रिंट हो जाएगा, 9 भी। 9 होने के बाद जब ये x की वैल्यू 10 हो गई है तो ऊपर फिर से जा रहे हैं हम, तो यहाँ चेक होगा क्या 10 से कम या उसके बराबर है, बराबर तो है, तो बराबर है, इसीलिए फिर से प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही अब हमारा प्रिंट होने के बाद में अब ये 11 होगा तो यहाँ चेक होगा क्या 11 हमारा 10 से कम या बराबर है, नहीं है, तो ये प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा और आपका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो ये हमने जो x और ये इस कंडीशन को डाला, ये आपको हर बार सोचनी पड़ेगी कि लूप कैसे हमारे को चलाना है और क्या कंडीशन, क्या बेस होगा उसका लूप का रेगुलर वो फ्लो करता रहे और आप एक टारगेट जो आपका जो है उसको आप अचीव कर सके। तो इस सीरीज से आपको समझ में आया होगा कि लूप आप कैसे चला सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग एल्गोरिथम्स थ्रू फ्लो चार्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप फ्लो चार्ट को लेके लूप कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान है। लूप के लिए क्या करना पड़ता है, जो कंडीशन बॉक्स है उसकी एक साइड आप कोई भी ट्रू ले लें और किसी भी साइड को फॉल्स ले लें, लेकिन जिस साइड में आप कंडीशन को लूप में डाल रहे हैं वही साइड आपको ट्रू लेनी पड़ेगी। यहाँ देखेंगे आप एक फ्लो चार्ट, ये टॉप टेस्टेड है, ये बॉटम टेस्टेड फ्लो चार्ट है। ये वाइल लूप और एक डू वाइल लूप से यूज़ किए जाते हैं लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पे हमने फॉल्स पार्ट को इस तरफ रखा है, ये फॉल्स को इस तरफ रखा है क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर निकल जाएंगे हम। तो यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं कि फॉल्स है, और इस तरफ आप फॉल्स और ट्रू की जगह यस नो भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पार्ट में यहाँ पे हम लोग ट्रू रखेंगे, ट्रू, और जो भी कंडीशंस होगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगी कि आप किस बेसिस पे आप इस कंडीशन को ट्रू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस तरफ हम ट्रू रखेंगे। ठीक है, अब अगर बॉटम टेस्टेड अगर आपका फ्लो चार्ट है
तो ट्रू पार्ट आप लोगों का ये साइड में हो रहा है जहाँ पे लूप बना हुआ है, ये लूप बना हुआ है, तो ट्रू पार्ट ये है। और फॉल्स पार्ट आपका वो साइड है जहाँ से आप आउटसाइड इससे बाहर निकल पा रहे हैं, तो ये हमारी फॉल्स साइड है। यहाँ पे हम वो फॉल्स कंडीशंस यूज़ करेंगे कि जो भी अगर ये लूप हमारा नहीं चलता है, कंडीशन फॉलो नहीं होती है, तो क्या होगा, ये फॉल्स पार्ट का यहाँ पे हिस्सा होगा ये। अब ये एक दो सीरीज से हम लोग ये समझेंगे कि जैसे ये फ्लो चार्ट बनाया कैसे जाएगा। सपोज कीजिए मुझे एक फ्लो चार्ट बनाना है जिससे ऐसे एक सीरीज प्रिंट हो 1 2 then 3 then 4 5 6, इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है और मुझे n टर्म्स तक चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इसकी n होगी, वहाँ तक ये सीरीज मुझे चाहिए, हम लोग ऐसा चाहते हैं। तो इस सीरीज को बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। पहले तो आप अपना फ्लो चार्ट का सबसे पहला बॉक्स जो होता ही है वो बनाएं। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट बॉक्स के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए यह लिख दिया इसके अंदर, ये हमारा स्टार्ट बॉक्स है ये, ठीक है। और इनपुट क्या करना पड़ेगा, इनपुट आपको देना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स, कहाँ तक आपको ये सीरीज चाहिए। तो उसके लिए आप इनपुट बॉक्स बनाएं और इनपुट बॉक्स में ये डालें कि आपको सीरीज ये जो भी प्रिंट करनी है। ये एक तो लूप बनाने का तरीका है, सीरीज हमारे कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल काम आ रही हो, ये लूप कैसे चलाएंगे वो उसके लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि हमारे को n टर्म्स तक ये सीरीज चलानी है, n टर्म्स तक चलानी है आपको ये सीरीज। और आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो काउंट करना पड़ेगा, लूप के राउंड काउंट करने पड़ेंगे। तो लूप के राउंड काउंट करने के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ पहले से भी सेट करनी पड़ सकती हैं, और वैल्यूज़ अगर सीरीज कुछ अलग हो तो भी और बहुत ज़्यादा वैल्यूज सेट करनी पड़ सकती हैं। तो आपको यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना पड़ा जिसमें आपको वैल्यू सेट करनी है कि लूप चलाने के लिए काउंटर चाहिए हमारे को, जो गिनेगा, लूप के राउंड गिनेगा। तो हमने काउंटर सेट कर दिया यहाँ पे। आप चाहे तो सेट कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे x लिख दिया और इसकी वैल्यू को मैंने 1 सेट किया। 1 क्यों, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू करते हैं हम, लूप के राउंड काउंट करेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो हमने यहाँ पे 1 इसको सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद में एक कंडीशन बॉक्स बनाया है हम लोग। अब लूपिंग पे आ जाते हैं। अब एक कंडीशन बॉक्स हमने बनाया जिसमें हम लोग लिख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू हमारे n से कम है, मान लीजिए सपोज कीजिए, ये सपोज करना पड़ेगा अब आपको कि n की वैल्यू आपने इनपुट किया 10, सपोज कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हो, 20 करो 100 करो व्हाटएवर जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। आप उस यहाँ से लूप हमारा, अब हम लूप के वाले, ये कंडीशन बॉक्स नॉर्मल कंडीशन बॉक्स ही होता है, इसी से लूप तैयार करते हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग में वाइल या डू से लिखा जाता है। तो इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं कि हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि x की वैल्यू अगर कम है या बराबर है n के, लेस देन इक्वल्स टू n। ये हमने लेस देन इक्वल्स टू इसलिए लिखा है कि हमारे को इक्वल टू यानी कि n के बराबर भी ये कंडीशन को लेना पड़ सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रॉपर देखने के लिए मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि आप x कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 1 को x लेस देन इक्वल टू n को देख सके। अब इसकी दो साइड हमारे को तैयार करनी है, एक तो ट्रू साइड होगी और एक फॉल्स साइड होगी। आप एक साइड में ट्रू कंडीशन को डालेंगे और एक साइड में फॉल्स कंडीशन को लिखेंगे। तो इस तरफ हम फॉल्स कंडीशन को लिखेंगे, तो अभी हमने इसको फॉल्स को यहाँ पे छोड़ दिया है, ये काम हम बाद में करेंगे। इस तरफ हमारा फॉल्स है, यहाँ हमारा फॉल्स कंडीशन लिखी हुई है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा। और इस तरफ हम लोग ट्रू कंडीशन डाल रहे हैं। ये ट्रू मतलब अगर ये लूप की कंडीशन ट्रू होती है, अगर x की वैल्यू सच में n से कम होती है, तो हम इस तरफ फ्लो करेंगे, हमारा फ्लो करेंगे प्रोग्राम का। अब यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि अगर हमारे x की वैल्यू, रियल में x की वैल्यू कम है n से, मान लीजिए n की वैल्यू आप 10 इनपुट कर रहे हैं, तो आपके x की वैल्यू तो 1 ही है। तो आप क्या करना चाहेंगे, तो मैं x की वैल्यू को ही प्रिंट करना चाहूँगा, क्योंकि सीरीज में मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है, तो x की वैल्यू 1 है, फिर मैं इसको बाद में बढ़ा लूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक जो प्रिंट बॉक्स होता है हमारा, जिसको हम आउटपुट बॉक्स कहते हैं, वो आउटपुट बॉक्स, इनपुट भी इसी से करते हैं, आउटपुट बॉक्स को बनाया और यहाँ लिख दिया कि हम प्रिंट कर देंगे x को, जो हमारा x है उसको हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद x की वैल्यू को एक बढ़ाएंगे। वैसे भी लूप में आपको काउंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लूप अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो इनफाइनाइट वो चलता ही रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ेगी नहीं और वो n के बराबर कभी आ नहीं पाएगी, इसीलिए आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू को एक बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने लिख दिया कि x की जो भी वैल्यू है उसमें एक बार x की वैल्यू को इंक्रीज करें और वापस x में स्टोर कर दें। तो यहाँ से हमारा लूप अब बन गया। अब हम लोग इसको एक ड्राइंग से, मतलब इससे फ्लो चार्ट के एरो से हम लोग इसको शो कर देंगे। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं,
तो देखिए ये हमने इसको इस तरह से, अब ये टॉप में जहाँ कंडीशन दी हुई थी वहाँ इसको मिला लेते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट में ऊपर देख रहे थे हमने ऐसे इसको मिलाया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इनको यहाँ पे टॉप पे मिलाएंगे अभी, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक लाइन हमने यहाँ से भी ड्रॉ की और ये इसके सामने ले आए, हमारा जो कंडीशन बॉक्स का कॉर्नर है इस कॉर्नर से हमने इसको मिला दिया, मतलब हम वापस से लूप में जा रहे हैं। अभी मान ली, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम लोग इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हमने इस साइड में लिया, ये स्टॉप बॉक्स यहाँ पे हमने बना दिया, ये स्टॉप बॉक्स हो गया आपका, जो आपका ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो इसके अंदर लिख भी दे आप स्टॉप कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पूरा राउंडेड भी बनाया जा सकता है, ओवल शेप में भी चलता है, स्टॉप दोनों तरीके से वैलिड है। नाउ अब बात आती है कि सपोज कीजिए आपने n की वैल्यू को 10 इनपुट किया है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू की जगह 10 लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। मान लीजिए 10 मैंने इनपुट कर दिया, ठीक है, ये 10 हमने इनपुट कर दिया है और हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1 है। तो 1 हमारा, अभी x की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। क्या 1 हमारा 10 से कम है? तो बिल्कुल कम है, तो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा x की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर आपके x की वैल्यू 1 में एक और ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो गई। आप ऊपर वापस लूप पे आएंगे, यहाँ से ऊपर आएंगे और यहाँ पे आप 2 लिख ले, 2, तो ये 2 हो गया। 2 भी हमारा 10 से कम है तो नेक्स्ट टाइम फिर 2 प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ये 2 मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, तो 2 प्रिंट हो गया। अब आपका प्रिंट होने के बाद में x की वैल्यू में फिर एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद आप फिर ऊपर लूप में आएंगे और फिर चेक होगा क्या x की वैल्यू 3 जो है 10 से कम है, बिल्कुल कम है तो वो भी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे आपका 4 भी प्रिंट हो जाएगा, 5 भी प्रिंट हो जाएगा, 6 भी प्रिंट हो जाएगा, 7 भी प्रिंट हो जाएगा, 8 भी प्रिंट हो जाएगा, 9 भी। 9 होने के बाद जब यह x की वैल्यू 10 हो गई है तो ऊपर फिर से जा रहे हैं हम, तो यहाँ चेक होगा क्या 10 से कम या उसके बराबर है, बराबर तो है, तो बराबर है इसलिए फिर से प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही अब हमारा प्रिंट होने के बाद में अब ये 11 होगा तो यहाँ चेक होगा क्या 11 हमारा 10 से कम या बराबर है, नहीं है तो ये प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा और आपका ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो ये हमने जो x और ये इस कंडीशन को डाला, ये आपको हर बार सोचनी पड़ेगी कि लूप कैसे हमारे को चलाना है और क्या कंडीशन, क्या बेस होगा उसका लूप का रेगुलर, वो फ्लो करता रहे और आप एक टारगेट जो आपका जो है उसको आप अचीव कर सके। तो इस सीरीज से आपको समझ में आया होगा कि लूप आप कैसे चला सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका है।